हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो कल जो हमने टॉपिक्स पढ़ लिए थे वो यहाँ तक के टॉपिक थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये भी पढ़ लिया था कि मैग्नीफायर इंडिका वगैरह सब उसका जो एब्रिविएटेड फॉर्म सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो अभी तो फिलहाल अभी हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करना था रिवाइज करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमने देख लिया था कि number of species that are known and described are in the range between 1.7 to 1.8 मिलियन। मतलब इतने जो है वो नोन है और वो डिस्क्राइब्ड है। फिर बाद में हमने बायोडाइवर्सिटी की बात की थी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायो मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनकी डाइवर्सिटी। ठीक है, उनकी डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें कवर अप होती थी। नंबर, ठीक है, नंबर तो कवर ही कब करते थे और कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं। वी यूज्ड टू कवर अप नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और इसी चीज़ को हम कहते थे बायोडाइवर्सिटी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रेजेंट है अर्थ में। तो जो नोन और डिस्क्राइब्ड है, जो हमें पता है और हमने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वो 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन है, जो कि यहाँ पे डेटा मेंशन है हियर। फिर हमने कहा था कि अगर हम नए एरियाज और हम ओल्ड एरियाज इन दोनों को डिस्कवर करेंगे तो न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। इसका मतलब क्या है कि नए ऑर्गेनिजम्स हमेशा जो है वो हमें दिखते रहता है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि हमें एक सैनिटाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। तो नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस आ गया था। लेकिन नॉमेनक्लेचर के प्रोसेस के पहले हमें क्या करना था, आइडेंटिफिकेशन करना था। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। और सेकेंड प्रोसेस क्या होता था, नेमिंग का प्रोसेस होता था। सेकेंड प्रोसेस क्या होता था, नेमिंग का प्रोसेस होता था। और हमने कहा था कि नेमिंग जो है प्लांट्स के लिए अलग और एनिमल्स के लिए अलग अलग चीज़ें होती थी। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए कौन नाम रखता था, ICBN नाम रखता था, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल्स के केस में वही चीज़ ICZN करती थी, विच इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इन दोनों के अलग अलग पूरे ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि नाम देते थे, साइंटिफिक नेम देते थे। अब ये जो साइंटिफिक नेम था, साइंटिफिक नेम, इसके दो कंपोनेंट्स थे, है ना। वो थे जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, और ये प्रोसेस किसने दिया था, कैरलस लिनेस ने। इस प्रोसेस का नाम क्या था, इट वाज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। किसने दिया था, कैरलस लिनेस ने। ये इसे क्या कहते हैं हम, टू वर्ड फॉर्मेट नेमिंग सिस्टम भी कहते हैं इस चीज़ को। फिर मैग्नीफेरा इंडिका के एग्जाम्पल से हमने सारे रूल्स जो कि कैरलस लिनेस ने नॉमेनक्लेचर के प्रोसेस में दिया है वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने कहा था लेटिन होने चाहिए, लेटिन लैंग्वेज में होने चाहिए थे ना। वाई लेटिन लैंग्वेज, क्योंकि लेटिन लैंग्वेज क्या है, एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज से क्या लेना देना, डेड लैंग्वेज एक अनचेंजिंग लैंग्वेज है, एक कांस्टेंट लैंग्वेज है। सो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, एंड इफ इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट वुड बी द मोस्ट बेस्ट लैंग्वेज टू चूज फॉर द साइंटिफिक नेम और द बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, तो पहला नाम क्या होता था, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये जो मैग्नीफेरा है वो क्या था, ये जीनस है ना, ये जीनस है। और जो इंडिका था, यहाँ पे लिखा हुआ इट इज पर्टिकुलरली अ स्पीशीज, जिसमें इंडिका जो स्पीशीज है उसका स्मॉल लेटर आना चाहिए, और मैग्नीफेरा इसका जो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल आना चाहिए। अगर हैंड रिटन है तो उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना है। और अगर टाइप्ड है, जैसे यहाँ पे टाइप्ड है, तो यहाँ पे टाइप्ड है इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, कि ये इटैलिसाइज फॉर्म में रहेगा। ठीक है, फिर बाद में हमने पढ़ा था कि अगर हमें ऑथर का नाम डालना है तो हम रोमन लैंग्वेज में, ठीक है, जैसे ये टाइप्ड वर्ड जैसे लिखे हुए उसी हिसाब से हम ऑथर का भी नाम इसी हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, और अगर हमें अंडरलाइन करा, हमने हाथ से लिखा है, ठीक है, तो हाथ से लिखा समझो कि मैग्नीफेरा ऐसे पूरे लिखा है। फिर इंडिका का जो आई आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल आएगा, मैग्नीफेरा इंडिका। और फिर लिनियस लिखा है। अब अंडरलाइन हम सिर्फ मैग्नीफेरा और इंडिका को ही करेंगे, वी वोंट बी अंडरलाइनिंग लिन। ठीक है, लिन को हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीफेरा और इंडिका को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे अगर हम लिख रहे हैं हैंड रिटन वे में है। और हमने नेम ऑफ ऑथर को भी डाल रखा है, तो नेम ऑफ ऑथर में कभी भी अंडरलाइन नहीं लगता। अब ठीक है, अब हमने नॉमेनक्लेचर भी कर दिया। पहले तो हमने आइडेंटिफिकेशन कर दिया, फिर नॉमेनक्लेचर कर दिया। अब इसके बाद वाला प्रोसेस क्या होगा तो बाद वाला प्रोसेस इस वाले पार्ट में, इस वाले पूरे पैरा में आएगा। ठीक है, तो फिर जब हमने बात कर ली है कि अगर हम
बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हमने नोन और डिस्क्राइब्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन के रेंज में विच आर नोन एंड दे आर बीइंग डिस्क्राइब्ड। तो इन सब को नाम देना, एक एक को नाम देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इट वुड बी नियरली इम्पॉसिबल। और बात भी सही है, 1.7 और 1.8 मिलियन बहुत ही बड़ी रेंज है। सो नेमिंग एंड स्टार्टिंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस बिकम्स वेरी नियरली इम्पॉसिबल, काफ़ी इम्पॉसिबल, या फिर हम कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि हम कोई हर एक एक ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करते रहें, उसे डिस्क्राइब करते रहें, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करते रहें, इट वुड बी नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एक ऐसा नेसेसरी सिस्टम चाहिए था जिससे कि हम सारे ऑर्गेनिजम्स को नाम दे सके। तो ये जो प्रोसेस था वो क्या था, क्लासिफिकेशन था। नाउ व्हाट वाज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का प्रोसेस का मतलब यही था कि कुछ कुछ चीज़ों को एक ग्रुप में डाल दिया जाता था, ठीक है, एक कैटेगरी में डाल दिया जाता था, चीज़ों को ग्रुप किया जाता था और किसी कैटेगरी में डाल दिया जाता था बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मतलब कि क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोसेस है, जैसे कि ए वाला पार्ट और बी वाले पार्ट में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है, सो नाउ इट इज बीइंग ग्रुप्ड टुगेदर, और ग्रुप करके किसी इसको कन्वीनियंट कैटेगरी में डाल दिया जाता था। इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, तो जो भी इजीली दिख रहा है डिफरेंस डिफरेंस निकाला जाता था और उस हिसाब से क्लासीफाई कर दिया जाता था कन्वीनियंट कैटेगरी पे, पहले ग्रुपिंग फिर कन्वीनियंट कैटेगरीज में प्लेसमेंट होती थी बेस्ड ऑन सब इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स ये रखे, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स या फिर डॉग कैट्स और इंसेक्ट्स, द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ द टर्म्स वी associate certain characters with the group of organism in that group। मतलब डॉग, जैसे हम डॉग्स कह रहे हैं वी विल थिंक अबाउट डॉग्स, कैट्स कह रहे हैं वी वुड थिंक अबाउट कैट्स, ऐसा नहीं है कि जब हम डॉग्स के बारे में सोच रहे हैं तो वी आर थिंकिंग अबाउट कैट्स, है ना। और डॉग्स में भी काफ़ी अलग अलग टाइप के वेराइटीज़ वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जब कह रहे हैं अल्सेटियंस, देन यू वुड बी स्पेसिफिकली थिंकिंग अबाउट अल्सेटियंस, किसी दूसरे डॉग के बारे में आप नहीं सोचोगे, है ना। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन्ड है कि डॉग्स तो एक कैटेगरी है लेकिन डॉग्स के अंदर भी कैटेगरी है। और जब हम डॉग्स की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि हम कैट्स के बारे में सोचने लगे। नाउ वी आर थिंकिंग इन सच अ वे बिकॉज इजीली काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे चीज़ों को क्लासीफाई किया है। दैट इज़ वाई वी आर एबल टू इमेजिन कि डॉग्स की कैटेगरी अलग है, कैट्स की कैटेगरी अलग है, और जब हम डॉग्स की बात करें तो वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कैट्स, क्योंकि एक प्रॉपरली क्लासीफाई की हुई ये चीज़ है और वो हमारे दिमाग में है। एंड नाउ दैट हैज़ मेड अंडरस्टैंडिंग द ग्रुपिंग सिस्टम वेरी वेरी ईजी सारे ऑर्गेनिजम्स के। फिर हम इजीली बेस्ड कैरेक्टर्स के बेसिस में हम चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हम मैमल्स के बारे में सोच रहे हैं, देन वी वुड थिंक कि मैमल्स के पास क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर्स होती है, बॉडी हेयर होता है, देन वी टॉक अबाउट मैमल्स। जैसे कि अगर हम वीट के बारे में बात कर रहे हैं तब हमें वीट के प्लांट के बारे में ही याद आएगा, है ना। वी वुड पिक्चर आवरसेल्फ ऑफ अ वीट प्लांट, हम चावल के बारे में तो सोचेंगे नहीं। तो उस हिसाब से ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे क्या है, कन्वीनियंट कैटेगरीज है। एक कैटेगरीज है जो हमारे माइंड में है, जो कि हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए उस चीज़ को कैटेगरी में डाल देते हैं बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। समझो तुमने अल्सेटियंस देख लिया और तुमने कोई दूसरा डॉग की अलग वैरायटी भी देख ली, देन यू नो कि कुछ इजीली कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स दोनों में सिमिलैरिटीज दिख रही है, सो यू वुड आल्सो पिक्चर दैट ऑर्गेनिज्म इन डॉग्स इटसेल्फ, है ना। तो कन्वीनियंट कैटेगरीज प्लेस है जो कि ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना काफ़ी इजी बना देती है, ठीक है। अब जो साइंटिफिक टर्म्स, जैसे कि हमने कहा कि कन्वीनियंट कैटेगरीज वी आर यूजिंग द वर्ड, अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग कन्वीनियंट कैटेगरीज वर्ड हम एक साइंटिफिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं कैटेगरीज के लिए, विच इज टैक्सा, ठीक है। कैटेगरीज के लिए टैक्सा, एंड वी आर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैटेगरी देन इट इज टैक्सोन। तो टैक्सा क्या है, प्लूरल वर्ड है, इट इज अ प्लूरल वर्ड, ठीक है। साइंटिफिक टर्म क्या है, इट इज टैक्सा। साइंटिफिक वर्ड क्या हो गया, टैक्सा हो गया। सो टैक्सा क्या क्या डिफरेंट लेवल्स पे चीज़ों को बता सकते हैं, जैसे कि प्लांट एक टैक्सा हो गया, वीट एक टैक्सा हो गया, एनिमल्स एक टैक्सा हो गया, मैमल्स एक टैक्सा हो गया, डॉग एक टैक्सा हो गया। बस लोग हर एक की लेवल अलग अलग है ना, दे रिप्रेजेंट टैग्स एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, है ना। तो हमें एक आइडिया तो है कि डॉग्स आर एनिमल्स, तो एनिमल्स एक अलग टैग्स है, डॉग्स एक अलग टैग्स है, एंड डॉग्स का अंडर एनिमल वाला टैग्स है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ये जो है ये जो डिनोट करें दे आर डिनोटिंग टैक्सा, ठीक है।
एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। तो जैसे कि हमने सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में हम कन्वीनियंट कैटेगरीज या फिर डिफरेंट डिफरेंट टैक्सास में भी चीज़ों को प्लेस कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज टैक्सोनॉमी। Based on some characters, all the living organisms can be classified into different taxa और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में काफ़ी चीज़ें कंसिडर की जाती है और मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में भी काफ़ी चीज़ें कंसिडर की जाती है, तो जो भी मॉडर्न वे में चल रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है, जैसे कि एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे इट इज बीइंग मेंशन्ड एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सारे मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज के बेसिस में। तो इकोलॉजी की इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिर पूरे डेवलपमेंट का प्रोसेस, स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, कैसा इंटरनल स्ट्रक्चर है, उन सब चीज़ों को देख के ये सारे एसेंशियल बेसिस फॉर्म करते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया था आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने किया था नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर के बाद हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया था जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन दिए थे, नॉमेनक्लेचर में हमने नेम किया था, फिर हम उन्हें कैटेगरीज में प्लेस करते हैं विच इज क्लासिफिकेशन। तो ये पूरी हायरार्की होती है कि पहले आइडेंटिफाई करते हो, फिर नॉमेनक्लेचर या फिर नेमिंग प्रोसेस करते हो, फिर क्लासीफाई करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ह्यूमंस हमेशा से, जब से आए हैं, दे आर वेरी वेरी क्यूरियस, दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ईगरनेस तो होती है कि एनवायरनमेंट में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, और ह्यूमन बीइंग काफ़ी इवॉल्व, काफ़ी इंटेलिजेंट स्पीशी है, तो वो तो देख के काफ़ी इंटरेस्टेड फील करते हैं फॉर सीइंग दी, बिकॉज ऑफ सीइंग दी वेज काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज, मतलब रोज रोज के न, खुद के यूज के लिए ऑर्गेनिजम्स को जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है हमेशा से ह्यूमन बींग्स के लिए। तो अर्ली डेज में क्या होता था, अर्ली डेज में सोर्सेज ढूंढने पड़ते थे फॉर फूड, फॉर क्लोथिंग, फॉर शेल्टर। तो उस केसेस में जो ह्यूमन बींग्स ने कैरेक्टराइजेशन की थी, जो क्लासिफिकेशन का ह्यूमन बींग्स का जो प्रोसेस था, इट वाज बेस्ड ऑन द यूजेस, ठीक है। यूजेस के बेस में था कि कैसे कैसे यूजेस, जैसे खाने के लिए चाहिए तो फूड के लिए, या फिर हम कह देते हैं कि समझो एज अ हेल्थ, हेल्थ वाला पार्ट, ठीक है। तो कि जैसे कि अगर वो चोट लग गई तो क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाएंगी, तो टर्मरिक यूज़ होती है, तो इस हिसाब से खाने में भी टर्मरिक यूज़ होता है, तो उस हिसाब से उन्होंने क्लासीफाई किया था कि खाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, शेल्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्लोथिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इट द क्लासिफिकेशन प्रोसेस वर बेस्ड ऑन यूजेस, ठीक है। कौन से अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, तो अर्लीस्ट मतलब पहले पहले के जो ह्यूमन बींग्स क्लासीफाई कैसे करते थे, यूजेस के बेसिस पे करते थे कि लकड़ियाँ जो है शेल्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, सो दिस पर्टिकुलर ट्री वुड बी कंसिडर इन दी शेल्टर वाला क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। टर्मरिक के मेरे बारे में बताया कि फूड में इंपॉर्टेंट है, चोट लग गई तो इम्पॉर्टेंट है, तो टर्मरिक कैन बी प्लेस इन टू द फूड, फूड वाला पार्ट, ठीक है। तो वैसे बेसिस मतलब जैसे यूजेस थे, यूजेस के हिसाब से चीज़ें क्लासीफाई की जाती थी पहले। अब जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में देखा गया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, फिर इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है क्लासिफिकेशन के लिए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के लिए, ठीक है। Human beings were since not only interested about different kinds of organisms and their diversity but also relationship. तो ह्यूमन बींग्स का सिर्फ ऐसा नहीं था कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जानना है, उनकी डाइवर्सिटी जाननी है, बट इट वाज आल्सो रिलेशनशिप, कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जो ब्रांच ऑफ स्टडी इस चीज़ पे जो फोकस करता था वो था सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक एक ब्रांच थी, ब्रांच ऑफ स्टडी which used to focus on the different kinds of organisms and their diversities and also the relationship between them was systematics. तो systematics जो word है वो लेटिन लैंग्वेज से ही डिराइव्ड है, जिसका मतलब है सिस्टमा। और सिस्टमा जो था, सिस्टमा का मतलब होता है कि हम कैसे सिस्टमेटिकली अरेंज कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, इट मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसे लिनेस नहीं दिया था, मतलब लिनेस की एक पब्लिकेशन थी, ठीक है। पब्लिकेशन का टाइटल क्या था, सिस्टमा नेचर था। पब्लिकेशन का टाइटल था सिस्टमा नेचर, और इस सिस्टमा नेचर से ही वर्ड सिस्टमैटिक्स डिराइव हुआ, ठीक है। सो स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स बाद में क्या हुआ था,
इंक्रीज होता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन तो है ही, फिर बाद में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स वाज आल्सो टेकन अप इनटू द पिक्चर। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, तो पहले क्या था, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, फिर सिस्टमैटिक्स ने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर किया था, ठीक है। सो बेसिकली टैक्सोनॉमी जो है वो सिस्टमैटिक्स प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही है, ठीक है। अब टैक्सा हमने कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो हम कहते हैं, जैसे कि एनिमल एक अलग टैक्सा हो गया, डॉग्स टैक्सा अलग टैक्सा हो गया एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज जो होती है, कैटेगरी जैसे हमने कहा था कि कैटेगराइज की थी चीज़ों को, है ना। तो क्लासिफिकेशन को के बारे में यही बताया कि क्लासिफिकेशन ऐसा वन स्टेप प्रोसेस नहीं है कि वेयर वी क्लासीफाई, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स हायरार्की स्टेप, ठीक है। हायरार्की ऑफ स्टेप्स होती हैं और हर एक प्लेस में रैंक होती है, ठीक है। रैंक कह लो या तो इस चीज़ को ही कैटेगरी कह लो, और हमने कैटेगरी का पहले वर्ड देख ही लिया है कि टैक्सा या फिर टैक्सन कह लो, ठीक है। टैक्सन कह लो, तो तीन वर्ड्स, ये तीनों वर्ड्स जो है सेम ही मीनिंग है इनका, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो हर एक चीज़ को रैंक में प्लेस किया गया है, कैटेगरी में प्लेस किया गया है, टैक्सन में प्लेस किया गया है, ठीक है। तो ये पूरा जो पार्ट है, ये ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट जो होती है उसे हम कहते हैं इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ये सारे कैटेगरीज टुगेदर, all the categories, or we can say all the ranks, or we can say all the taxon together constitute the taxonomic hierarchy। अब hierarchy हम देखेंगे आगे, अभी तो ये सिर्फ definition दी गई है। तो अगर पूछा जाए कि what is the unit of classification, so unit of classification is rank, it is taxon और it is category, जो भी कह लो। taxon word जो है वो scientific, it is a scientific, तो taxon word ज़्यादा यूज किया जाएगा in the further part, ठीक है। फिर यहाँ पे हायरार्की और कैटेगरीज को क्लियरली मतलब बताया गया है कि इंसेक्ट्स के पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। तो जिस भी ऑर्गेनिजम्स के पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है, ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग जिस भी ऑर्गेनिज्म के पार्ट था, तो वो इंसेक्ट के ग्रुप में आता था, तो वो इंसेक्ट के ग्रुप में आता था, ठीक है। जिसके पास भी 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स थे, वो इंसेक्ट्स के ग्रुप में आते थे, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक इंसेक्ट जो है वो एक टैक्सा है, इंसेक्ट जो है वो एक टैक्सा है, इंसेक्ट जो है वो एक रैंक है, इंसेक्ट जो है वो कैटेगरी है, ठीक है। जिसमें 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आते थे, ठीक है। यहाँ पे फिर ये लिखा है कि कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, तो कैटेगरी क्या है, रैंक ही है, ठीक है। और रैंक कह लो, टैक्सन कह लो, कैटेगरी कह लो, ये क्या है, यूनिट है, क्लासिफिकेशन का ही यूनिट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के एक यूनिट कितने कितने हो गए, जैसे कि रैंक कह लो, टैक्सन कह लो, कैटेगरी कह लो। टैक्सन ज़्यादा वर्ड यूज होगा क्योंकि वो क्या है, साइंटिफिक लैंग्वेज, ठीक है। और यही है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज ही ली जाती है, ठीक है। मतलब डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज भी कंसिडर की जाती है, इट इज़ नॉट जस्ट मॉर्फोलॉजिकली चीज़ों को नहीं देखा जाता है। अलग अलग जितने भी अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं उन्हें भी एक ग्रुप में लिया जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल एंटिटी क्या हो गई, एक अलग चीज़ है, जैसे कि हम कहते थे कि केमिस्ट्री में कहते हैं कि एटम इज एन एंटिटी एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसके बेसिस में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो काफ़ी डिस्टिंक्ट है, तो वो भी एक ग्रुप में या फिर कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, या फिर ऐसा नहीं है कि जिसके पास भी 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स है दे आर टुगेदर प्लेस्ड इन अ पार्ट इन अ ग्रुप। हर एक हर एक ऑर्गेनिज्म भी एक अलग अलग डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है, एक अलग अलग ग्रुप है, या फिर हम कह सकते हैं एक अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग टैक्सोन है, ठीक, जिसे मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक एग्रीगेट किया गया है एक दूसरे या फिर हायर लेवल ऑफ टैक्सन पे, ठीक है। अब टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कैटेगरीज, तो जो भी कॉमन कैटेगरीज जो हैं, और भी कैटेगरीज होती है लेकिन हमें जो है कॉमन कॉमन कैटेगरीज पढ़नी है, जैसे कि प्लांट्स के केस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। तो जो डिवीजन वर्ड है ना वो प्लांट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। और अगर फाइलम वर्ड यूज हुआ है तो वो सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। इसे ऐसे याद रखो कि यहाँ का जो पी है वो यहाँ के पी के साथ नहीं है, यहाँ का जो पी है फाइलम का पी एंड प्लांट का पी साथ में नहीं है, ठीक है। फाइलम इज द वर्ड यूज फॉर एनिमल्स, डिविजन इज द वर्ड यूज फॉर प्लांट्स, ठीक है। तो अब इसके आगे जो है पूरा बताया गया कि अगर कोई इंसान चाहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको किसी कैटेगरी पे रखना है तो उसके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है।
क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस कैटेगरी। ठीक है, हाउ टू प्लेस, तो प्लेस करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, नॉलेज। आपको नॉलेज होनी चाहिए उस इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है, समझो कि एक इंसेक्ट मतलब एक ऑर्गेनिज्म ए मिला है और उसे किसी कैटेगरी पे डालना है। ठीक है, तो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, बट आपको पता नहीं चल रहा कि आप कैसे रखोगे। सो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए इस ऑर्गेनिज्म के बारे में, इस इंडिविजुअल के बारे में, या तो इसके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, इसके ग्रुप के बारे में या तो आता पता होना चाहिए, तो इस ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि आप सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को बता सको और उसे कैटेगरी वाइज प्लेस कर सको। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्पीशीज, तो स्पीशीज के बारे में ये लिखा हुआ है कि जो फंडामेंटल वाला पार्ट होता है, ठीक है, फंडामेंटल सिमिलैरिटी जिसमें प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं स्पीशीज। ठीक, तो सबसे पहले हायरार्की डिस्कस कर लेते हैं। हायरार्की, आई थिंक आगे हायरार्की मेंशन्ड है। हाँ, तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की पूरी हायरार्की है। तो बेसिक यूनिट कौन सा होता है, स्पीशीज बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, उस हिसाब से हायरार्की जो है बढ़ती जाती है और किंगडम इज द लास्ट वन। ठीक है, तो बेसिक यूनिट क्या होता है, स्पीशीज होती है। सो वट एवर you see, living organism you see is denoting its species। ठीक है, वो एक अलग species है। फिर species के कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं, species को ग्रुप कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, फिर वो जीनस में आता है। सिमिलर जीनस को ग्रुप कर दिया जाता है तो वो फैमिली में आते हैं। सिमिलर फैमिलीज को ग्रुप कर दिया जाता है तो वो ऑर्डर में आते हैं। सिमिलर ऑर्डर्स को ग्रुप कर दिया जाता है तो क्लास में आता है। सिमिलर क्लासेस को ग्रुप कर लिया जाता है तो प्लांट्स के केस में डिवीजन में आ जाता है, और एनिमल्स के केस में वो फाइलम में आ जाता है। एंड टुगेदर when they are grouped on more and more phylum which are similar to each other, again if they are grouped then it comes into kingdom। तो detailed information about species, genus, family, order, class, phylum, division, kingdom ये नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। अभी हम सिर्फ एक रिकैप ले लेंगे वॉट एवर वी हैड स्टडीड टुडे। सो वी स्टडी कि जो भी कैट देख लो, मैमल्स देख लो, वीड, राइस, प्लांट, एनिमल्स जो भी देख लो, वो कैटेगरी को डिनोट करता है। और कैटेगरी का एक साइंटिफिक वर्ड क्या है, टैक्सा, और एक और वर्ड है क्या है वो, रैंक। लेकिन साइंटिफिक वर्ड जो हम यूज करते हैं वो टैक्सा यूज करते हैं, और टैक्सा इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ टैक्सॉन। ठीक है, और टैक्सा के अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स देखिए तो दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिफरेंट टैक्सास एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एसेंशियल किस चीज़ के बेसिस फॉर्म करते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का फॉर्म करते हैं। फिर सिस्टमैटिक्स के बारे में पता चला था कि सिस्टमैटिक्स क्या है, एक लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड से आया है सिस्टमा से, और सिस्टमा नेचर करके पब्लिकेशन थी, टाइटल था, पब्लिक उस लिनियस के पब्लिकेशन का टाइटल था विच वाज सिस्टमा नेचर, और उसी सिस्टमा नेचर से वर्ड आया था सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को कंसिडर किया जाता है। फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बताया था कि इंसेक्ट एक ग्रुप है, इंसेक्ट ग्रुप है, तो इंसेक्ट में ये कंसिडर किया जाता है कि जिसके पास भी 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स है वो इंसेक्ट के ग्रुप में आता है। ठीक है, और हर एक ऑर्गेनिज्म एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है। ठीक है, और इस हिसाब से चीज़ें बढ़ती रहती है। फिर किंगडम, फाइलम, डिवीजन, इन सब चीज़ों के बारे में बात की। तो डिवीजन टर्म जो हम हायरार्की के लिए यूज़ करते हैं वो सिर्फ प्लांट्स के केसेस में यूज़ करते हैं, और फाइलम जो वर्ड है हम सिर्फ एनिमल्स के केस में यूज़ करते हैं। स्पीशीज, फिर ये जो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो बाद में पढ़ेंगे, तो पहले हायरार्की देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं स्पीशीज होता है सबसे पहले, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। तो डिवीजन किस चीज़ के लिए था, डिवीजन टर्म वाज यूज्ड फॉर प्लांट्स, फाइलम किसके लिए था, फाइलम टर्म वाज यूज्ड फॉर एनिमल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू लाइक इट। कल हम अच्छे से स्पीशीज को डिटेल में पढ़ेंगे, जीनस को पढ़ेंगे, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, सारी चीज़ें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।